यानी साहब कि जान दे दूंगा, लड़का बोलता है ना कि जान दे दूंगा, और यही छोटा सा जुमला, चूंकि बच्चियां हमारी नाजुक होती है, हमारी बेटियों का दिमाग खाली होता है, उनका जिस तरह जिस्म है उनका साफ सुथरा होता है, उनका ज़हन भी साफ सुथरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसी साफ सुथरे ज़हन पर वो कीचड़ उछालने के लिए चंद शरीर लड़के मिस कॉल, मैसेज और चौराहे पर, ट्यूशन में, कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की गुंजाइश मिले फौरन कहता है अरे बहुत प्यार है, जान दे दूंगा। ये सब फर्जी जुमले हैं। कोई जानवान हमारी बच्चों के लिए नहीं देता और कोई जान देने वाला नहीं। उनको तो जिस्म चाहिए, वो जिस्म का भिखारी है, वो जिस्म का भूखा है। उस भूख और प्यास की तड़प को, नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो ये सब जुमलों की खूबसूरती के साथ अपने आप को हमारी बच्चों के सामने पेश करता है। अगर वाकई हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर वाकई सामने वाला आपके लिए जान देने को तैयार है जैसा कि आपका मानना है, तो उसे आजमाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप उनसे कहिए। आप कहिए कि बाबू जैसा तूने कहा था कि चंद दिन पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, अब मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर डॉक्टर के यहां से हो आई हूं, मेरी दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बताया है, अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों का मानना है अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इस जिंदगी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कहीं से कोई एक किडनी गिफ्ट कर दे। मेरा बाप बुजुर्ग है, भाई घर पे है, नहीं सऊदी और दुबई कतर में है। अब मुझे जिंदा अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से तूने कहा था कि तुम मेरे लिए जान दोगे, तो मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। तुम अपनी दोनों किडनियों में से कोई एक किडनी मुझे गिफ्ट कर दो, ताकि एक किडनी के सहारे तुम भी जिंदा रह सको और उसी एक किडनी के सहारे हम भी जिंदा रह सके। दोनों की मोहब्बत कामयाब होगी। अल्लाह की कसम खाके सरकार की मौजूदगी में मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़का उस लड़की का मोबाइल नंबर ब्लॉक मारेगा, मुमकिन हो तो उसकी गली से गुजरना पसंद नहीं करेगा, उसका गांव, उसके गांव का नाम तक नहीं लेगा। अब वो समझ लेगा, डिसाइड करेगा ये लड़की तो किडनी लेके छोड़ेगी, बार बार मैसेज में किडनी मांग रही है, बार बार मिस कॉल पे किडनी डिमांड कर रही है, बार बार खत लिखकर किडनी मांग रही है। अब लड़का कभी से गुजरेगा नहीं, सारी मोहब्बत, सारे प्यार के भूत उससे, उसके चेहरे दिमाग से उतर जाएंगे, फिर कभी उस गली से नहीं गुजरेगा। और वाकई इस किडनी की खराबी की जगह पर हमारी बच्ची की किडनी 100% अगर खराब हो भी जाए, बाप का बाजू इतना, बाप की कमर इतनी मजबूत ना रहे, बाप के पास पैसे ना हो, दोनों किडनी फेल हो जाए, फिर भी हमारी बच्ची को एक बूढ़ा बाप गुर्बत और मुफलिसी की हालत में भी उस बच्ची को उसका बाप कभी मरने नहीं देगा। दर दर की ठोकरें खाकर, कभी मौलवी साहब से, कभी पीर साहब से, कभी मुखिया जी से, कभी विधायक जी से, कभी सरपंच साहब से 2-4-500 की भीख मांग मांग कर एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए किडनी और उसका इलाज का इंतजाम करेगा, मगर ऐसे ही अपनी बेटी को मरने नहीं देगा। अब बताओ मेरी बच्चियों, तुझसे प्यार करने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला इस धरती पर तेरे बाप से कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है क्या? कोई नहीं। अगर लड़कों की बात की जाए, तेरा बाप जिंदा है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है, उसके बाद तेरे भाई को तुमसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत है। कोई तीसरा अगर तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार की बातें करता है तो ये ढकोसला है, ये तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही है। अल्लाह के वास्ते इन सारी बातों पर जब तक हम अमल नहीं करते, हमारी इज्जत बचने को नहीं। उरियानियत आम होती जा रही है, तालीम व ताल्लुम के नाम पर आम हो रही है, तरबियत पे कोई काम नहीं होता। तालीम पर कितनी तवज्जो दी जाती है, जहां जिस स्कूल की फीस पहले 25,000 रुपया थी, आज की तारीख में उस स्कूल की फीस 1 लाख रुपया है। और एक गार्जियन को 1 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। एक झटके में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर अपनी बेटी या बेटे को डालना रहे, अचानक एक बात पर 1 लाख रुपया चेक काट कर एक गार्जियन दे देता है। मजदूर क्लास के आदमी को भी मैंने देखा है 12,000 रुपया महीना देकर स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाता है। अच्छी बात है, बच्चों की तालीमात के लिए घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, जमीन जायदाद बेचनी पड़े, फिर भी कम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने आपसे कह दिया कि आपकी बच्चों की तालीम या आपके बच्चों की शिक्षा और उसकी तालीम और एजुकेशन ही सारी समस्या को समाधान है? अगर एजुकेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते, अगर तालीम से सारे मसाइल हल हो जाते, तो ये उरियानियत क्यों होती, ये तबाही क्यों होती? वजह यह है कि तालीम से सिर्फ हमारी परेशानी दूर नहीं होगी, हमारी परेशानियों की दूरी के लिए तालीम के साथ साथ दूसरा काम हमें तरबियत पे भी करना है। तरबियत पर किसी का फोकस नहीं, किसी की तवज्जो नहीं। पैसा खर्च करने में सब आमादा है, पैसा खर्च करने के लिए सब आमादा है, सब आगे आता है। हजरत ये लीजिए पैसा, ये तनख्वाह। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप पैसा खर्च करें ना करें, अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ना पढ़ाकर बहुत अच्छी तरबियत देने की आपको जरूरत है।